अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ भभुआ के यशस्वी उपायुक्त, जन सेवा और प्रशासनिक दक्षता के प्रतीक, संवैधानिक मूल्यों के पक्षधर, न्याय के समर्थक, बुद्ध के उपासक एवं बाबा साहेब के लाल माननीय उमेश कुमार दास जी को कि कृपया मंच पर पधारे और अपने बहुजन महानायकों के मैं चरण वंदन करता हूं और मैं मंच पर मंचासीन तमाम बुद्धिजीवियों, बहुजन साथियों, शख्सियत का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज से ही बहुजन मेला का आगाज किए। वो महामानव ज्योतिराव फूले हैं और उनकी मिशन थी शिक्षा। आप जानते हैं कि आज से 100 साल पहले हमारे समाज को ही नहीं, इस देश के कुछ ही व्यक्तियों को पढ़ने का अधिकार था। जैसे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन्होंने उसी कड़ी को लेते यह देखें कि मैं शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मैं काम करूंगा तो जो है वो हम सफल होंगे। जब 1890 में ज्योतिराव फूले बाबा का मृत्यु होता है तो 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म होता है। मेरे विचार से ज्योतिराव फूले का पुनर्जन्म होता है और उनके अधूरे मिशन को बाबा साहब ने इतने ऊंचे मुकाम तक ले गए जो कि आज आप सभी लोग जानते हैं। एक ऐसे इतिहास लिख दिए, ऐसे संविधान लिख दीजिए जो कि आपके देश में उन्हीं के बदौलत सब लोग को चलता है। उन्हीं के बदौलत आज आप वोट पर चलते हैं, आज आपके साथ न्याय होता है। मैं देखता हूँ बाबा साहब ने यह कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षित बनो। यदि जो व्यक्ति हमारे समाज के शिक्षित बन जाते हैं तो उन्हें दूसरों को शिक्षित करना है। यानी आप जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आपको यह भी जानना है कि जब आप पढ़ लिख कर गए, शिक्षित बन गए तो अपने समाज को शिक्षित करने का संकल्प लेना है, तभी हमारे लोगों का कल्याण होगा। आज मैं देखता हूं कि हमारे समाज में पढ़ लिख कर लोग बहुत ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन एक FIR नहीं लिखने आता है। उनके साथ घटनाएं होती है, वो सामान्य चीज लिख देते हैं, थाना प्रभारी जो है उसको FIR दर्ज कर देता है छोटे छोटे सेक्शन में। लेकिन एंटी पार्टी होता है, वो अपने बुद्धि से, विवेक से, अधिवक्ताओं से और कानून के जानकार व्यक्तियों से पूछकर ऐसा केस लिखता है कि थाना वाले उससे ज़्यादा गंभीर केस इसके बना देते हैं। और आलम ये होता है कि जिसके साथ अन्याय होना चाहिए उसके साथ न्याय हो जाता है और जिससे अन्याय होना चाहिए उसके साथ अन्याय हो जाता है। ये हमें जानना होगा कि हमको हर हाल में हर व्यक्ति को पढ़ने के अधिकार के साथ साथ कानून के भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि कानून पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर चीज कानून के बदौलत चलता है। हम हर व्यक्तियों को यह आगाज करना चाहते हैं कि जैसे जो भी व्यक्ति, यदि आपको कानून के नॉलेज है तो आप हर क्षेत्र में दहाड़ेंगे। जैसे कहा जाता है कि कचहरी में जो लोग डरते हैं, अधिवक्ता वहां धौंस दिखाता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आप लोग के बीच से ही आया हूँ, मैं आप लोग के बीच में ही रहा हूँ, इसी हॉस्टल से पला बड़ा हूँ। लेकिन आज मैं जुडिशरी के सबसे सर्वोच्च पद जो होता है जिला जज, उस पद पर मैं हूँ। ये आप लोग का आशीर्वाद है और मैं ये संकल्प लिया था, हम लोग बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो हमारे सामने, हमको पता था, मेरे मित्र लोग यहाँ हैं कि मुझे पढ़ने के लिए हेल्प करते थे। मैं दूसरों के हेल्प लेकर आज जिस खाने को नहीं था, आज दूसरे को खिलाने के लिए इतना संपन्न हो गया। कि मेरी कुछ नहीं, इसमें बाबा साहब की बदौलत है, उनकी मेहरबानी है, उनके द्वारा लिखे गए संविधान है कि आप इस मुकाम पर पहुंचकर, नहीं तो आपको बोलने के पढ़ने की बात छोड़िए, आपको तो
गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बना जाता था। वो दिन सब व्यक्ति जानते हैं, हर हमारे भाई बंधु जानते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से इस मंच के माध्यम से प्रार्थना है कि आप लोग भूखे रहकर अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। बाबा साहब भी बहुत गरीबी में पढ़कर कैसे कैसे उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया कि देश का ही नहीं पूरे विश्व का 10वें विद्वान में वो गिने जाते हैं। उसी तरह मैं यह चाहता हूं कि कैमूर के धरती से विश्व का नेतृत्व करें, विश्व में अपने विद्वता अर्जित करें। और मैं ये भी जानता हूं कि जो छात्रावास है यहाँ हर साल लोगों को शिक्षा के बदौलत नौकरियों में, राजनीति में, हर तरह के क्षेत्र में यहाँ लोग आते हैं। मैं देखता हूँ कि जुडिशरी में किसी भी जिला में लोग नहीं आते ले हैं, लेकिन जब भी बहाली होगी कैमूर के 1 या 2 या 4 बच्चे जरूर होंगे, उसमें भी दलित बच्चे होंगे। इसका यह है कि हम लोगों के बीच आते हैं, बताते हैं कि आप MA PhD करके बेरोजगार बन सकते हैं, लॉ करके बेरोजगार नहीं बन सकते हैं, डॉक्टर बनकर बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को ऐसा शिक्षा दीजिए कि फिर दोबारा जाकर मजदूरी ना करना पड़े। मैंने यही सोचा, यदि मैं MA PhD कर लेता, हो सकता तो मैं बेरोजगार आता, लेकिन मैं वकालत किया। वकालत करने के बाद वकालत भी मेरी बहुत चली। यहाँ एक एक लोगों को मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ। मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर वकालत पेशा में भी लोग रहते थे। आज मैं वही चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कदम में कदम मिलाकर आपके हर सुख दुख में आपके काम आऊँ। आपकी किसी तरह के विधि की प्रॉब्लम हो, किसी तरह की यदि इस तरह की समस्या हो, तो मैं तन मन धन से आपके साथ समर्पित हूँ। क्योंकि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के मिशन पर काम करते हैं, बाबा साहब का अधूरे सपनों को साकार करने के हम लोग संकल्पित हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि न्यायाधीश बनने के बाद ये सब जो है हम लोग को बोलना लगभग वंचित हो जाता है। लेकिन मैं इतना बोल लिया, आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। जय भीम, जय भारत।